नमस्कार छात्रों, मैं मीनू असवाल, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज आपको कक्षा 7 आमोदनी से पाठ 16 हम दीवानों की क्या हस्ती की रिवीजन करवाने जा रही हूँ। यह पाठ एक कविता है जिसे लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने। इस पाठ में कवि ने स्वयं को एक दीवाना अर्थात एक मस्त मौला व्यक्ति कहकर संबोधित किया है। मस्त मौला व्यक्ति अर्थात ऐसा व्यक्ति जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है और खुश रहता है और साथ ही वो अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी खुश रखता है। तो आइए बच्चों, इस कविता को पढ़ते हैं। सबसे पहले कविता की प्रतिध्वनि है जो व्यक्ति निरंतर शोक करते रहते हैं उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा हर एक बात पर दुख ही मनाते रहते हैं, हमेशा वो दुखी रहते हैं कि उन्हें ये वस्तु नहीं मिली या वो वस्तु नहीं मिली, इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, तो इस प्रकार के लोग जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाते। जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहते, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी सुख को भी प्राप्त नहीं करते। आइए कविता पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल कहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो दीवाने अर्थात जो मस्त मौला लोग होते हैं, मस्त रहने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों की कोई हस्ती अर्थात कोई हैसियत नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि ऐसे लोगों को किसी भी बात का घमंड नहीं होता कि वो कितने बड़े लोग हैं, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही अगर उन्हें किसी चीज की कमी का दुख होता है, अगर उनके पास कोई वस्तु नहीं है तो वे इस पर दुख भी नहीं करते। कवि खुद को भी एक दीवाना अर्थात एक मस्त मौला व्यक्ति कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि वो जिस भी स्थान पर जाते हैं तो उनके जो आसपास का जो माहौल है, जो आसपास का वातावरण है, वो उसे भी मस्ती से ही भर देते हैं, खुशियों से भर देते हैं। और उनकी इस मस्ती के सामने जो उनके सामने आने वाले दुख हैं वो भी नहीं टिक पाते, वो भी एक धूल की तरह उड़कर समाप्त हो जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि यह बताते हैं कि जो दीवाने लोग हैं वो जहां भी जाते हैं वहां के माहौल को वो खुशियों से भर देते हैं। तो इस तरह के लोग जब ऐसे स्थान से वापस जाने लगते हैं तो वहां पर रहने वाले लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और लोगों को तो ना ही उनके आने का पता चलता है और ना ही उनके जाने का पता चलता है। लोग सिर्फ ये अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि वो कब आए और कब वहां से चले गए। इस प्रकार कवि इन पंक्तियों में मस्त मौला व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि जो मस्त मौला व्यक्ति होते हैं उन्हें एक स्थान पर टिक कर रहना पसंद नहीं होता। ऐसे लोग अलग अलग स्थानों पर घूमते रहते हैं। इसके बाद है किस ओर चले मत ये पूछो, बस चलना है इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उनसे कोई ये ना पूछे कि वो किस ओर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि उन्हें तो सिर्फ चलना है, उनका काम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, चलते रहना है, वो सिर्फ इसीलिए चले जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि वो क्योंकि अलग अलग स्थानों पर घूमते रहते हैं तो वो विभिन्न स्थानों से कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त करते हैं और उन्होंने इस संसार से जो ज्ञान प्राप्त किया है उसी ज्ञान को वो आगे और लोगों में बांटना चाहते हैं। इसीलिए कवि निरंतर अर्थात लगातार चलते रहना चाहते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि वो जहां भी जाते हैं
वहां के लोगों से वो खूब घुलते मिलते हैं, उनसे अपने सुख दुख की बातें करते हैं, उनके सुख दुख की बातों को वो सुनते हैं। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके लिए सुख और दुख दोनों ही भावनाएं एक समान है। अर्थात वो सुख में बहुत अधिक खुश नहीं होते और दुख में वो बहुत अधिक निराश नहीं हो जाते। वो दोनों ही भावनाओं को समान रूप से अपनाते हैं। इसीलिए जो भी परिस्थिति आती है, चाहे वो सुख हो या फिर वो दुख हो, वो हर एक परिस्थिति को शांत रहकर सहन करते हैं। इस तरह कवि अपने रास्ते पर चलते हुए लोगों के सुख दुख को बांटते हैं और सुख और दुख दोनों ही भावों को समान रूप से ग्रहण करके वो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये बड़ी ही स्वार्थी है। इस दुनिया को कवि ने भिखमंगों की अर्थात भिखारियों की दुनिया कहा है। यहाँ पर लोग इतने स्वार्थी हैं कि वो सिर्फ भिखारियों की तरह दूसरे से हमेशा कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद ही रखते हैं। वो दूसरों के लिए कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन इस बात की उम्मीद रखते हैं कि दूसरा व्यक्ति उनके लिए कुछ कर दे। लेकिन कवि बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है। वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, इसलिए वो इस स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपने अनमोल प्यार को लुटाते हुए चलते हैं। इसके बाद है कि उन्होंने जीवन में कई बार असफलता का स्वाद भी चखा। कई बार वो अपने रास्ते पर चलते हुए असफल भी हुए हैं, उन्हें हार भी मिली है, लेकिन वो इस हार का बोझ कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं डालते। इस तरह से वो इस स्वार्थी दुनिया को अपना अनमोल प्यार देते हुए चलते हैं और असफलता का, अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा वो स्वयं ही उठाते हैं। तो अपने ही दिल में वो असफलता की निशानी को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। हम मान रहित अपमान रहित जी भरकर खुलकर खेल चुके, हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब वो मान और अपमान से रहित हो चुके हैं, अर्थात अब उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं या उनका अपमान कर रहे हैं। कवि तो बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और दिल खोलकर वो लोगों की सहायता करते हैं। लोगों की सहायता करते करते वो इतना मग्न हो जाते हैं कि वो हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी भी लगा सकते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब इस दुनिया में उनके लिए कोई अपना या पराया नहीं है, अर्थात वो इस संसार के सभी व्यक्तियों को अपना ही मानकर चलते हैं। आगे कवि कहते हैं कि जो कवि है, कवि का स्वभाव एक स्थान पर टिककर रहने वाला नहीं है। वो हमेशा एक मंजिल से दूसरी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, एक स्थान पर रुक जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को कवि आबाद रहने का आशीर्वाद देते हैं, खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। कवि कहते हैं कि वो एक बंधन में बंध कर रहना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि वो स्वयं ही बंधन में बंधे थे और स्वयं ही उन्होंने बंधन तोड़ दिए, अर्थात वो एक स्थान पर बंध कर नहीं रहना चाहते। उन्होंने अपने सारे सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर, जो रास्ता उन्होंने अपने लिए चुना है, उस रास्ते पर वो आगे बढ़ जाना चाहते हैं और इसी में वह खुश हैं और संतुष्ट हैं। जीवन मूल्य, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। इस कविता के द्वारा कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परिस्थिति से
संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वही व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है। धन्यवाद।